जय हिंद साथियों। एस वाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लेके आए हैं करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स। जी हाँ, पहला वाला टॉपिक जो है वो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट है 2024। सेकंड नंबर पर वैश्विक निवेश रिपोर्ट 2024। ठीक है दोस्तों, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, चाहे वो सेंट्रल का कोई एग्जाम हो या किसी भी स्टेट्स का हो। ठीक, तो दोस्तों हम आज बात करेंगे वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 में, जो हमारा पहला टॉपिक है। ये जारी किया गया है 12 जून 2024 को। ठीक, किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा। दोस्तों WEF क्या है? WEF जो है, ये जो WEF है, ये एक गैर लाभकारी संगठन है। ठीक है, एक गैर लाभकारी संगठन है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी दोस्तों 1971, 1971। इसका मुख्यालय है इसका जिनेवा में, जिनेवा। ठीक है, जिनेवा कहाँ पर है दोस्तों? इसका जो मुख्यालय है वो है जिनेवा। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड। ठीक, तो दोस्तों ये WEF द्वारा जारी किया गया। ये संस्करण कौन सा है? ये 18वां संस्करण है, यानी कि अब तक का 18वां संस्करण है। और इसमें रिपोर्ट में 146 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया, यानी कि 146 अर्थव्यवस्थाओं को इसमें शामिल किया गया है। इनका जो उद्देश्य होता है इस रिपोर्ट का, वो होता है लैंगिक समानता में हुई प्रगति की माप करना। दोस्तों लैंगिक असमानताओं को दूर करने और लैंगिक समानताओं को कम कर बढ़ाने के लिए सभी सरकारें अपने यहाँ पर कुछ ना कुछ कदम उठाती हैं, कुछ ना कुछ प्रयास करती हैं, नियम कानून बनाती हैं। तो उनमें जो प्रगति हुई है उसकी ये माप करता है। ठीक, अगर हम वैश्विक स्तर पर बात करते हैं तो 68.5% लैंगिक अंतराल जो है वो समाप्त हुआ है। ठीक है, इस बार। अब हम आगे चलते हैं। ये 4 आयामों पे आधारित होता है। ठीक है, 4 आयामों पर आधारित है। इसमें कौन कौन से आयाम हैं? इसमें एक तो है आर्थिक भागीदारी और अवसर, यानी कि हम जो है बिना जेंडर के भेदभाव मेल और फीमेल को आर्थिक भागीदारी में और अवसर में कितना हिस्सा देते हैं। ठीक, उसमें भारत की रैंकिंग है 142, यानी कि कुछ मामलों में भी कम है। अगर हम बात करते हैं शिक्षा प्राप्ति में, शिक्षा प्राप्ति में है 112, यानी कि 112। ठीक, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता के मामले में 142, 142 ही है। अगर हम बात करते हैं राजनीतिक सशक्तिकरण, तो राजनीतिक सशक्तिकरण में भारत की स्थिति बहुत सही है, वो है 65। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हमारे यहाँ जो है शासन में भागीदारी महिलाओं की काफ़ी अच्छी खासी है। ठीक, इस ऑल ओवर रैंक में अगर हम बात करें तो भारत की जो रैंकिंग है वो 129 रैंक है। ठीक, तो बहुत अच्छी नहीं है ऑल ओवर में देखते हैं तो। अगर हम इससे आगे चलते हैं, हम रिपोर्ट में शीर्ष 7 देशों की बात करते हैं। ठीक, जो शीर्ष 7 कंट्रीज हैं दोस्तों, टॉप नंबर पे जो रही है वो आइसलैंड है। ठीक, आइसलैंड में बहुत कम भेदभाव है, समानता बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर इसका जो स्कोर रहा है वो है 93.5। जी हाँ दोस्तों, ये हाईएस्ट का स्कोर है। 100% यहाँ भी नहीं है, कहीं भी नहीं होता। ठीक, आइसलैंड के बाद हम बात करते हैं फिनलैंड की। फिनलैंड का जो वो है 87.5। फिर उसके बाद नॉर्वे आता है, न्यूजीलैंड, स्वीडन, निकारागुआ, जर्मनी। ठीक है दोस्तों, तो हम अगर देखते हैं शीर्ष देश जो हैं, टॉप पे आइसलैंड है, फिर फिनलैंड है, नॉर्वे है, न्यूजीलैंड है, स्वीडन है, फिर निकारागुआ और जर्मनी है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो कम से कम पहले 5 जो हैं ये यहाँ तक जरूर याद होने चाहिए। ठीक, इनका स्कोर भी हमें याद होना चाहिए। ठीक, अब हम आगे देखते हैं अंतिम 5 देश। दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अंतिम 5 देशों में कौन कौन है, क्योंकि यहाँ पर 146 अर्थव्यवस्थाओं को यानी कि कंट्रियों को यहाँ शामिल किया गया था।
तो 146 रैंक यानी कि सबसे निम्नतम स्थिति जो है वो सूडान की है। ठीक है, सूडान का जो स्कोर है वो 56.8 है, यानी कि 50% के आसपास है। ठीक, अब हम उसके बाद नंबर आता है पाकिस्तान का। जी हाँ दोस्तों, नीचे से पाकिस्तान सेकंड नंबर पे है, उसका जो स्कोर है 57 है। ठीक, उसके बाद चार्ट का नंबर है, फिर 143 ईरान है, और फिर 142 गिनी है जिसका 60.1 स्कोर है। ठीक है दोस्तों, तो निम्नतम 5 में से भी याद रखने हैं हमें, पांचों ही, सूडान है, पाकिस्तान है, चाड है, ईरान है, गिनी है। हम इसे किसी ट्रिक के टाइप में भी याद कर सकते हैं, जैसे इसका एस हो गया, इसका पी हो गया, इसका सी हो गया, इसका आई हो गया, इसका जी हो गया। तो हम अपनी सुविधा अनुसार इन शब्दों को मिला के कोई ट्रिक बना सकते हैं या जैसे भी याद कर सकते हैं, तो हमें ये याद करना है। अब हम इसकी क्षेत्रीय स्थिति देख लेते हैं। ये अब तक जो देखी थी हमने कंट्रियों की स्थिति थी, अब देखते हैं हम क्षेत्रीयों की, यानी कि कौन सा क्षेत्र, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, इन मामलों में भी देखा गया है। तो हम बात करते हैं यूरोप की। तो दोस्तों यूरोप जो है पहले स्थान पे है। जी हाँ, अगर हम इस मामले में देखें, यूरोप बहुत सारे मामलों में टॉप पे ही है, अच्छी कंट्रियां हैं यूरोपीय। तो उसके बाद उत्तरी अमेरिका का नंबर आता है सेकेंड नंबर पे। तीसरे नंबर पे है लैटिन अमेरिका, यानी कि लैटिन अमेरिका वाला क्षेत्र हो जाता है। और कैरिबियन क्षेत्र, कैरिबियन सागर वहीं पर है, दोनों के बीच में लगभग, मैक्सिको के पास में, तो वहाँ की जो कंट्रियां हैं। उसके बाद का क्षेत्र हो जाता है पूर्वी एशिया। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद प्रशांत मध्य एशिया का नंबर आता है। तो हम बात अगर करें क्षेत्रीय स्थिति में, सबसे अच्छी जो स्थिति में है वो यूरोप है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका और लैटिन अमेरिका, ये तीन कम से कम याद होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं रैंकिंग में सर्वाधिक सुधार वाले। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सर्वाधिक सुधार, सर्वाधिक सुधार जो हुआ है दोस्तों वो किया है, सबसे ज्यादा किया है इक्वाडोर ने, इसकी रैंकिंग सुधर के अब हो गई है 16। ठीक, उसके बाद सिएरा लियोन ने किया है, उसकी रैंकिंग अब 80 हो गई है। फिर उसके बाद में ग्वाटेमाला। जी हाँ दोस्तों, ये ग्वाटेमाला है, ग्वाटेमाला की रैंक कितनी है, 93 रैंक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना है, इक्वाडोर, सिएरा लियोन, ग्वाटेमाला। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं दक्षिण एशियाई देशों की स्थिति। दोस्तों ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। इस मामले में यहाँ से भी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में जो है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और खासकर यहीं से भी ज़्यादा क्वेश्चन आता है क्योंकि यहीं भारत स्थित है। तो यहाँ जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनसे कंपैरिजन है भारत का। तो देखते हैं हम, यहाँ पहले नंबर पे बांग्लादेश है। दोस्तों पहले नंबर पे दक्षिण एशियाई देशों में पहले नंबर पर बांग्लादेश है, जिसकी वैश्विक रैंक है 99। जी हाँ दोस्तों, 99 रैंकिंग है, यानी कि 100 में दक्षिण एशिया का बांग्लादेश आता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेपाल की, जो दक्षिण एशिया में स्थिति उसकी सेकंड है नेपाल की, लेकिन वर्ल्ड में अगर हम देखते हैं तो 117 रैंक है। उसके बाद श्रीलंका आता है तीसरे नंबर पर, श्रीलंका की वैश्विक रैंक है 122। उसके बाद भूटान आता है, भूटान की 124 है। फिर उसके बाद पांचवें नंबर पे एशिया में, दक्षिण एशिया में पांचवें नंबर पे है हमारा भारत। ठीक है, लेकिन जो वैश्विक रैंक है उसकी वो है 129, 129। तो दोस्तों भारत की स्थिति यहाँ बहुत अच्छी नहीं है। हम सिर्फ मालदीव और बांग्लादेश, इन दो कंट्रियों से ही आगे हैं। ठीक, मालदीव की रैंक 132 है, पाकिस्तान की 145 है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम, अपना नया टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2024। ठीक है दोस्तों, एफडीआई की बात कर रहे हैं हम यहाँ। ये रिपोर्ट जो जारी करता है वो कौन करता है, अंकटाड, यानी कि यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये। तो ये जो है ये यूएनओ का ही पार्ट है। ठीक है दोस्तों, ये यूएनओ का ही पार्ट है। इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई थी
1964 में। तो इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो भी जिनेवा में ही है। कहाँ है? वो भी जिनेवा में है। ठीक, ये जो है ये यूएनओ का ही पार्ट है। ठीक है दोस्तों, ये जो अंकटाड है ये यूएनओ का ही एक ऑफिस है। ठीक, तो ये कब से जारी किया जा रहा है दोस्तों? ये जो रिपोर्ट है ये जारी की जा रही है 1991 यानी कि 1991 से प्रत्येक वर्ष जारी की जाती है, यानी कि वार्षिक रिपोर्ट है। ठीक, अब ये जारी की गई है 20 जून 2024 को। ठीक है दोस्तों, अब इसका क्वेश्चन ये खास तौर से ये पूछ लेता है कि इसका केंद्रीय विषय क्या है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन आ सकता है कि वैश्विक निवेश रिपोर्ट 2024 का केंद्रीय विषय क्या था। तो हमें ये याद रखने की जरूरत है, निवेश सुविधा एवं डिजिटल सरकार, यानी कि इसका मतलब है कि सरकार कितना डिजिटल हुई है और कितना निवेश को प्रोत्साहन कर रही है। ठीक है, तो ये जो संबंध है निवेश सुविधा एवं डिजिटल सरकार का, ये केंद्रीय विषय है, यानी कि इस चीज को केंद्र में रख के चीजें बनाई गई हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं 2023 में जो ग्लोबल एफडीआई थी वो 2% की कमी हुई है। जी हाँ दोस्तों, इस बार पिछले साल 2023 में, क्योंकि ये पिछले साल की रिपोर्ट जारी करता है, 2024 में रिपोर्ट आई है, लेकिन ये रिपोर्ट जो है ये 2023 की है, यानी कि सन 2023 में जो घटित हुआ है उसकी रिपोर्ट आई है। तो पिछले साल जो एफडीआई कम, ग्लोबल वाली जो एफडीआई है वो 2% की कमी हुई है, तो उससे निवेश घट के 1.3 ट्रिलियन डॉलर हो गया है, यानी कि घट गया है। ठीक, अब घटने के बाद हम देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एफडीआई अंतर प्रवाह के शीर्ष 7 देश। ठीक है, तो देखो अंतर प्रवाह का मतलब होता है कि किस देश में कितना एफडीआई आ रहा है। ठीक, तो हम टॉप पे देखेंगे, यहाँ यूएसए है। जी हाँ दोस्तों, यूएसए अमेरिका सबसे ज्यादा अंतर प्रवाह के मामले, एफडीआई अंतर प्रवाह के मामले में टॉप पे है। उसके बाद देखते हैं हम, चीन है, फिर सिंगापुर है, हांगकांग है, ब्राज़ील, कनाडा और फ्रांस है। दोस्तों हमें ये याद रखना है, देखो अगर हम याद वैसे करना चाहें, अमेरिका, चाइना, सिंगापुर, हांगकांग, ब्राज़ील, कनाडा और फ्रांस। ठीक है, हम इन शब्दों से मिला के कोई ऐसी ट्रिक बना सकते हैं जिससे हमें ये याद रह जाए। ठीक है, जिस तरीके से भी चाहें, लेकिन ये कम से कम 5 शुरू के याद होने चाहिए, यूएसए, चीन, सिंगापुर, हांगकांग और ब्राजील। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अब एफडीआई बहिर्गमन, बहिर्प्रवाह। ठीक है, यानी कि जो बाहर को जाती है, किस देश से दूसरे देश में कितना इन्वेस्ट हो रहा है, कितना एफडीआई जारी किया जा रहा है। ठीक, तो यहाँ बाहर की तरफ अपने, यानी कि अपने देश से दूसरे देश में एफडीआई इन्वेस्ट करने वाला जो है वो यहाँ अमेरिका ही टॉप पे है दोस्तों। अंतर्वाह के मामले में भी और बहिर्प्रवाह के मामले में भी अमेरिका पहले नंबर पे है। ठीक, यहाँ दूसरे नंबर पे जापान आ जाता है और चीन तीसरे नंबर पे है, लेकिन अंतर्प्रवाह के मामले में चीन सेकंड नंबर पे है। ठीक, उसके बाद स्विट्जरलैंड, हांगकांग, जर्मनी और कनाडा। दोस्तों हम एक चीज़ देखेंगे कि एफडीआई के मामले में चाहे अंतर्प्रवाह हो या बहिर्प्रवाह हो, उन दोनों ही मामलों में अमेरिका, जापान, चीन, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, जर्मनी, कनाडा यही है। दोनों के मामले में मतलब इनकी रैंक आगे पीछे हुई है, लेकिन टॉप 10 में अगर हम देखें तो यही कंट्रियाँ आती हैं। ठीक, अब इसमें भारत की स्थिति क्या है दोस्तों? इसमें भारत की स्थिति भी हम देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं और ख़ास तौर से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना यहीं से होती है। तो एफडीआई अंतर प्रवाह के मामले में 2023 में भारत विश्व में 15वें स्थान पे था। जी हाँ दोस्तों, तो 15वें स्थान पे था, इसका मतलब बहुत ज़्यादा गैर गंभीर स्थिति नहीं है। ठीक, ठीक है कुछ हद तक।
लेकिन 2022 की जहां हम बात करते हैं वहां ये 8वें नंबर पे था, यानी कि 2022 में हमारे यहाँ एफडीआई ज़्यादा आया था 2023 के मुकाबले। ठीक, इस वर्ष जो था पिछली बार से 42.86% ये कम हुआ है दोस्तों, तभी ये 8वीं रैंक पे गया है। ठीक है, तो दोस्तों आज के टॉपिक दो हम कवर कर चुके हैं। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी हद तक रहती है, किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए।